हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल। इससे पहले कि आगे की स्टोरी पर नज़र डालें, अगर आपने अब तक इसके प्रीवियस एपिसोड्स को नहीं देखा हो देन आई सजेस्ट ज़रूर देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। एंड ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत में पैम कहती है, आई एडमिट कि मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानती और अचानक से ये सब जानकर बहुत शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे इतना तो पता ही है कि तुम एक बुरे इंसान नहीं हो। ज़रूर तुम्हारे पास कोई ना कोई वैलिड रीज़न रहा होगा। इतना सुनते ही डोनोवन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर उससे अपना पास्ट बताना स्टार्ट करता है। जब वो अपनी बहन मारिया के साथ अमेरिका में रहता था तो उस दिन उस बुरे इंसान ने मारिया के साथ मिसबिहेव किया था, उसे फिजिकली असॉल्ट किया था, जिस गुस्से में डोनोवन ने उसकी बहुत धुलाई करी थी। इसके बाद वो अपनी बहन को डॉक्टर के पास लेकर जा ही रहा था कि तभी बीच में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है। देन न्यूयॉर्क में स्ट्रिक्ट लॉ होने की वजह से डोनोवन को जेल में डाल दिया जाता है। दूसरे साइड मारिया की ट्रीटमेंट चल रही थी। फिर यहाँ से सीन प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। पैम कहती है, अब से तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगे। मैं तुमसे रिलेटेड सारी की सारी बातें जानना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ट्रू लव चाहिए। मैं तुम्हारे साथ एक सच्चा और अच्छा रिलेशनशिप चाहती हूँ। दोनों के दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। डोनोवन पैम से सॉरी बोलता है और प्रॉमिस करता है कि आइंदा से मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। डोनोवन की बुरी कंडीशन आते ही जसिका, जो उस पर इतना लट्टू हुआ करती थी, वो भी उसका साथ छोड़ देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे मिस्टर पीट का कॉल आता है। वो कहते हैं, तुम आराम से घूमो फिरो, क्योंकि तुम्हारा सारा जॉब कैंसिल हो गया है। अब तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। जसिका वाज लाइक, क्या? देन जसिका फुल गुस्से में डायरेक्टर के पास पहुँचती है, जो अपना फेशियल सर्जरी करवा रही थी, क्योंकि इसी के थ्रू वो करेंट के सारे प्रोजेक्ट्स कर रही थी। फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है एंड इसी के बीच इंजेक्शन जाकर जसिका के ही बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद जसिका के साथ क्या होगा वो तो हमें आगे ही पता लगेगा। इधर पैम के बोलने पर डोनोवन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड किया था, लेकिन अब उसे घबराहट हो रही थी। सो पैम उसे समझाती हुई कहती है, डोंट वरी, कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। इसके बाद फिर डोनोवन सबके सामने आता है और उन्हें अपनी पूरी स्टोरी बताना स्टार्ट कर देता है। कहता है, जब मैं अपनी सिस्टर के साथ अमेरिका में रहता था तो वहाँ की हमारी लाइफ बहुत टफ थी। सर्वाइवल के लिए मैंने हर छोटे से छोटे काम किए। कचरा इकट्ठा किया, उसे बेचा, अंडरग्राउंड बॉक्सिंग भी किया। कैसे भी बस मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करना चाहता था। पर एक दिन एक बुरे इंसान ने उसका रेप कर दिया। अब आप ही लोग बताओ कि इस बात पर किसको गुस्सा नहीं आएगा। इसीलिए गुस्से में मैंने भी उस रेपिस्ट को बहुत मारा। मुझ पर जो मर्डर का आरोप लगा है वो सरासर गलत है, क्योंकि वो बुरा आदमी अभी तक कहीं ना कहीं किसी कोने में जिंदा है। मैं अपने बैकग्राउंड की वजह से 2 साल के लिए जेल चला गया। स्टार्टिंग के कुछ महीने मेरी बहन मुझसे मिलने आया करती थी, पर मेरे ही बोलने पर उसने आना बंद कर दिया। फिर जिस दिन मैं जेल से बाहर निकला उस दिन मुझे उसका दिया रिंग मिला। हमारे भी सारे कॉन्टैक्ट ख़त्म हो चुके थे। मुझे बस इतना ही पता था कि वो थाईलैंड आ गई है।
सो उसे ढूंढने के पर्पज़ से मैं भी उसके पीछे यहाँ आ गया। साथ ही डोनोवन मारिया के लिए भी मैसेज छोड़ता है कि प्लीज़ मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। डोनोवन के इस स्पीच के बाद सारे रिपोर्टर्स भी उसके साथ हो जाते हैं। अब किसी को उससे कोई शिकायत नहीं थी। उद भी सोचता है मैंने जो किया सही किया। डोनोवन एक बहुत अच्छा इंसान है। इधर डायरेक्टर का बना बनाया प्लान फ्लॉप हो गया था, मीन्स कि अच्छा खासा फ्लॉप हो गया था, इसीलिए वो गुस्से से उबल रही थी। वहीं डोनोवन पैम को थैंक यू बोलता है। वो आज बहुत खुश था कि अब मुझे डरावने डरावने से नाइटमेयर्स नहीं आया करेंगे। अंदर में जो एक गिल्ट था वो भी आज ख़त्म हो गया है। फाइनली अब मैं सुकून की सांस ले सकता हूँ। एंड इट्स ऑल ओनली बिकॉज ऑफ यू। तुम सच में मेरी परफेक्ट मैनेजर निकली, जिसने मेरे सारे के सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दिए हैं। इसके बाद मिस्टर पीट डोनोवन को मारिया का एड्रेस देते हुए कहते हैं हम कब से उसे खोज रहे थे। लास्टली हमारे कांटेक्ट के थ्रू हमें उसका पता मिल ही गया। डोनोवन वाज लाइक, लगता है जैसे एक ही साथ सब सही होने वाला है। वेल आगे दोनों मारिया के एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। डोनोवन अचानक से बहुत घबराने लग गया था। तब पैम उसे थोड़ा कूल डाउन करती है। इसके बाद फिर नॉर्मल होने पर वे लोग डोरबेल बजाते हैं। अंदर से एक लेडी बाहर आती है जिसे मारिया के बारे में कुछ तो पता था, पर अपने हस्बैंड की वजह से वो इन्हें बता नहीं पाती है। कह देती है कि मैं किसी मारिया को नहीं जानती, लेकिन वो इतनी सस्पिशियस लग रही थी कि डोनोवन गेस कर लेता है जैसे वो मारिया को जानती हो। फिर थोड़ी देर बाद ही डोनोवन को एक मैसेज मिलता है। उसी लेडी का मैसेज था जिसने एक लोकेशन पर इन्हें बुलाया था कि अगर तुम लोग मारिया के बारे में जानना चाहते हो तो फिर यहाँ पर आ जाना। सो नेक्स्ट डे दोनों टाइम पर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये लेडी कहती है कल के लिए सॉरी, वो मैं अपने हस्बैंड को क्रॉस नहीं करना चाहती थी। डोनोवन पूछता है तो क्या तुम मारिया को जानती हो? इस पर यह कहती है हाँ, हम एक दूसरे को डेट किया करते थे। फिर वो डोनोवन को मारिया का रिंग देती है। ये देखकर डोनोवन तो बिल्कुल शॉक्ड, क्योंकि वो रिंग सच में मारिया की ही थी। इसके बाद फिर वो डोनोवन को मारिया के कब्र पर लेकर आती है, क्योंकि उसका डेथ हो चुका था। डोनोवन बेचारा ये देखकर खुद को संभाल ही नहीं पा रहा था। इस लड़की का नाम आन्या है। तो आन्या बताती है कि जब मुझे एक अनजान शहर में किसी की बहुत ज़रूरत थी तब मारिया ने मेरा साथ दिया था। फिर धीरे धीरे हमें प्यार हो गया। मारिया हमेशा खुद को ब्लेम करती रहती थी कि उसी की वजह से आज उसका भाई जेल में है। वो तुम्हें बहुत मिस किया करती थी। फिर एक दिन मेरे डैड की डेथ हो गई, जिससे मुझे वापस थाईलैंड आना पड़ गया। घर आते ही मेरे घर वालों ने मेरी शादी करवा दी। मैंने अपने हस्बैंड को कभी नहीं बताया कि मैं मारिया को डेट किया करती थी। फिर कुछ टाइम बाद मारिया मुझे ढूंढती हुई मेरे घर तक आ गई, लेकिन जब उसे पता लगा कि मैंने ऑलरेडी शादी कर ली है, उसे बहुत बुरा लगा। फिर मुझे कुछ दिनों बाद उसका लास्ट लेटर मिला, जिसमें लिखा था कि मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। जिस चीज़ को भी मैंने प्यार किया सब मुझसे दूर हो गए, लेकिन स्टिल मुझे तुमसे कोई कंप्लेन नहीं है। मैं तुमसे अभी भी बहुत प्यार करती हूँ। मारिया ने अकेलापन में सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। आन्या कहती है मैं ही तुम्हें उसके प्लेस पर पैसे भेजा करती थी, क्योंकि मुझे बहुत गिल्ट था कि मेरी ही वजह से उसने ऐसा स्टेप लिया। डोनोवन को अब उसके सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे एंड वो अपनी बहन की ऐसी कंडीशन जानने के बाद काफ़ी इमोशनल भी हो रहा था। इसके बाद डोनोवन प्रॉपरली आकर अपनी बहन को अलविदा करता है। पैम भी उसके साथ ही थी।
देन डोनोवन सीरियस होता हुआ कहता है, मैं अपनी पूरी की पूरी लाइफ तुम्हारे साथ एक्सपेंड करना चाहता हूँ, क्या हम दोनों साथ नहीं रह सकते? ये सुनकर पैम थोड़ी साइलेंट सी हो जाती है, क्योंकि दिल से चाहती तो वो भी कुछ ऐसा ही थी, पर ग्रैंडफादर को हैंडल करना काफ़ी टेंशन वाली बात थी। आगे पैम काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए ग्रैंडफादर से बता देती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, पर उन्हें ये बात नहीं बताती कि वो कौन है, कैसा है, कहाँ का है, क्या करता है। ग्रैंडफादर भी ये सब जानने के बाद ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उद वहीं बाहर खड़ा उनकी बातें सुन चुका था और उसे थोड़ा बुरा भी लग रहा था। इधर डोनोवन जब अपने सूट के लिए पहुंचता है तो देखता है कि उसे प्रिजन के अंदर फोटो शूट देना था। बेचारे की सारी पुरानी कड़वी यादें ताज़ी हो जाती है। डोनोवन को गुस्सा भी बहुत आ रहा था, बट वो कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर डोनोवन एक प्रिजनर वाला कॉस्ट्यूम पहनकर फोटो शूट देने लगता है। इतने में ही वहाँ ये साइको डायरेक्टर पहुँचती है। मीन्स कि ये सारी उसी की सोची समझी प्लानिंग थी। वो जानबूझकर डोनोवन को प्रोवोक कर रही थी। बदले में डोनोवन गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। पैम भी कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच जाती है, क्योंकि डोनोवन ने उसे बुलाया होता है। फिर जैसे ही वो वॉशरूम जाती है, उसके बैग के साथ कुछ ना कुछ तो छिड़कानी होता है, पर ऑफ कोर्स क्योंकि पैम को पता नहीं था, सो वो बिल्कुल नॉर्मल थी और डोनोवन को इनकरेज कर रही थी। तभी वहाँ डायरेक्टर आती है एंड सबसे कहती है कि मेरा एक बहुत एक्सपेंसिव सा रिंग चोरी चला गया है, इसीलिए यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा जब तक कि उसकी तलाशी नहीं ले ली जाती है। ये इन्वेस्टिगेशन का काम पैम के साथ ही स्टार्ट होता है और तुरंत ही उसी के बैग में वो चोरी वाला रिंग मिल भी जाता है। पैम ये देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि ये उसका काम था ही नहीं, बल्कि इस साइको लेडी की प्लानिंग थी। इसी ने इन दोनों को परेशान करने का ये एक नया तरीका ढूंढा था। ये तो पुलिस को भी कॉल कर देती है। पैम इन्हें बताती है कि देखिए, मैंने कोई चोरी वोरी नहीं की है, ज़रूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पैम तो काफ़ी डरने लग गई थी। देन डोनोवन उसे समझाता है कि ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं कुछ करता हूँ। पीछे से ये लेडी उन दोनों का मजाक बना रही थी कि क्या जोड़ी है, एक मर्डरर और दूसरा चोर। सच में तुम्हारी जोड़ी कमाल की है। डोनोवन गुस्से में कहता है, बहुत हुआ मस्ती मजाक, अगर पैम को कुछ भी हुआ ना तो फिर हेल में जाकर अपना वेलकम करवाने के लिए रेडी हो जाना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। एंड इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीक मिलते हैं आप लोगों से इसके नेक्स्ट और आई थिंक कि लास्ट पार्ट के साथ। टिल देन प्लीज स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेनेशन। टेक केयर, बाय बाय।